आईएमसी आ गई, जीवन सफल तू कर ले आगे, जीवन सफल तू कर ले आगे। आप सभी का पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है हमारे सभी लीडर्स का। योगेश कुमार जी हेलो, नारायण सिंह जी हेलो, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू। सबसे मिलकर चलना है, तू सबसे हाथ मिला ले, सब अंधेरे मिट जाएंगे, ज्योत से ज्योत जगा ले। सौरभ गुप्ता जी गुड आईएमसी, सबसे मिलकर चलना दीपाशा है, सोनी तू जी गुड सबसे आईएमसी, हाथ गुड मिला आईएमसी ले, दीपाशा जी। सब अंधेरे मिट जाएंगे, ज्योत से ज्योत जगा ले। सबको गले थैंक यू सो मच दीपाशा जी। कर तू भी मन में प्रेम जगा ले। आईएमसी आ गई, आईएमसी आ गई, आईएमसी आ गई, आईएमसी आ गई, आईएमसी आ गई। खुशियाँ 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 गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, थैंक यू सो मच दीपाशा जी। मेहनत से ही मेरे दोस्तों सुख सब हासिल करनी है, रंग इकट्ठे करके सारे सपनों में अब भरनी है। मेहनत से ही मेरे दोस्तों सुख सब हासिल करनी है, रंग इकट्ठे करके सारे सपनों में अब भरनी है। अपने साथ सभी लोगों के, अपने साथ सभी लोगों के सपने सच अब कर ले। आईएमसी आ गई, विक्रम जी थैंक यू सो मच, हृदय से आभार अमित जी। आईएमसी आ गई, आईएमसी आ गई, आईएमसी आ गई। खुशियाँ 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 खुशियाँ। फटाफट से आप लोग आते जाइए तो आज का लाइव सेशन स्टार्ट किया जाए। लवलेश सिन्हा जी गुड आईएमसी, दीपाशा सोनी जी गुड आईएमसी, सौरभ गुप्ता जी गुड आईएमसी, आकाश जी गुड आईएमसी। मजबूत इरादा कर ले अपना, सफल तुम्हें अब होना है, डटकर मेहनत निखिल करनी सागर जी है, गुड आलस की आईएमसी, नींद न सोना है। मजबूत इरादा कर ले अपना, सफल तुम्हें अब होना है, डटकर मेहनत करनी है, आलस की नींद न सोना है। अच्छी फसल को पैदा कर ले, अच्छी फसल को पैदा कर ले, बीज मिट्टी में बोले। आईएमसी आ गई, आईएमसी आ गई, आईएमसी आ गई, आईएमसी आ गई, आईएमसी आ गई। खुशियाँ 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 खुशियाँ। चलिए दीपाशा सोनी जी गुड एमसी, लवलेश सिन्हा जी गुड एमसी, सौरभ गुप्ता जी गुड एमसी, और हमारे जो सभी साथी इस वक्त पेज पे उपस्थित हैं उन सभी का पूनम चंद्रा के मोटिवेशनल स्पीकर पेज पे हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारे सभी दोस्तों का, हमारे सभी साथी, हमारे सभी मित्र, हमारे सभी भाई, हमारी सभी बहनें। आज का सेशन मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सबसे पहले अपने परिचय से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि पूछते हैं कि मैडम आपका नाम क्या है ना। उनको मेरा मोबाइल नंबर तो पता होता है लेकिन नाम नहीं पता होता। तो मेरा नाम पूनम चंद्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से यानी कि कानपुर नगर में रहती हूँ। मेरा निवास स्थान है जो कि गंगा मैया का शहर है, जहाँ पे हनुमान जी भी विराजमान हैं और
बहुत ही एग्रेसिव लोगों की धरती है कानपुर, राइट। तो मैं कानपुर में रहती हूँ। चेयरमैन स्टार मेरा आईएमसी बिजनेस में लेबल है और आज मेरे साथ करीब करीब 8 से 9 हजार लोगों की टीम है, जिसमें बहुत ही जबरदस्त लीडर साथ में काम आज कर रहे हैं। और मैंने खुद अपना लेबल नहीं लिया है, हमने हमारे टीम में भी बहुत ही अच्छे जबरदस्त लीडर हैं जिनको इस बिजनेस में लाया है और एक अच्छे लेवल पे है, वो भी एक सशक्त लीडर बन रहे हैं, राइट। इस कड़ी में हमारे जो बहुत सारे लीडर हैं, अमित त्रिपाठी जी हैं, अनुराधा त्रिपाठी जी हैं, शारदा गुप्ता जी हैं, दिनेश यादव जी हैं, अनीस राठौड़ जी हैं, रानी अग्रवाल जी हैं। बहुत सारे हमारे टीम लीडर है कि ये हमारी टीम है। दूसरी टीम है उमेश श्रीवास्तव जी का, उसमें भी रेखा पटेल जी हैं, मोहम्मद शरीफ जी हैं, मोहित गुप्ता जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू दीपाशा जी, थैंक यू सो मच। आपका इतने सारे अच्छे कमेंट्स और इतने सारे मुझे एकदम से कहते हैं ना कि प्रभावित करने के लिए थैंक यू सो मच, मेरा साथ और सपोर्ट करने के लिए, है ना। इसके बाद बहुत सारे और भी लीडर हैं, उसके साथ साथ हरिश्चंद्र सैनी जी हैं, दिलीप कुमार जी हैं, विनय कुमार तिवारी यानी कि पंडित जी हैं, ऋषभ जी हैं मथुरा से, और आगरा से भी हमारे बहुत ही जबरदस्त मीना पारसनाथ जी हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं हमारे आगरा से, इलाहाबाद से, बनारस की धरती से, लखीमपुर खीरी से, सीतापुर से, लखनऊ से, बहराइच मिहीपुरवा से, गोंडा से, बहुत सारे जगह पे। और अगर हम स्टेट की बात करें तो बिहार से, महाराष्ट्र से, उसके बाद एमपी से, गुजरात से, दिल्ली से, यूपी से, तो है ही बहुत सारे लोग, राइट। ये हमारे टीम के लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं। अब एक लीडर का नाम ले पाना तो संभव नहीं है, लेकिन मैंने संक्षिप्त उन टॉप लीडरों का आपको नाम बता दिया जो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं, राइट। तो ये मेरे टीम और मेरा परिचय है। और मेरा जो इस बिजनेस में मेरे साथ दिए हैं वो मेरे हस्बैंड प्रवीण चंद्रा जी हैं, जिन्होंने पूरे तन मन धन से मेरा सपोर्ट किया है। बहुत ही उनका साथ है और उनके साथ कि मैं सराहनीय हूँ कि उनका ये सपोर्ट ही मुझे आगे कर रहा है ना। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था। अब मैं अपने कंपनी के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे कंपनी का बहुत बड़ा विशालकाय परिचय है, लेकिन उतना बड़ा परिचय दे पाना इस लाइव सेशन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप सब लोगों के सामने अपने कंपनी का अच्छे से विवरण कर सकूं। सबसे पहले हमारी कंपनी के जो सृजनकर्ता हैं, जो संस्थापक हैं, इंटरनेशनल, सबसे पहले जो हमारी कंपनी है उसका नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, और कंपनी के संस्थापक जो हैं अशोक भाटिया सर हैं, जो सीएमडी हैं कंपनी के, और जो एमडी हैं हमारे वो सत्यम भाटिया सर हैं। दोनों ही जबरदस्त तरीके से भारत से गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को मिटाने में लग चुके हैं, और उनका मुहिम ही यही है, उनका लक्ष्य ही यही है, उनका उद्देश्य ही यही है कि भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है ना। क्योंकि आज हमारे देश में लोग बीमारी, बेरोजगारी जैसे श्राप से मुक्त नहीं हो पाए हैं पूर्ण रूप से। अभी भी लोग लगे हुए हैं क्योंकि कुछ के पास सिस्टम नहीं पहुंचा और कुछ अपने आप को सुधारना नहीं चाहते, राइट। और हमारी कंपनी के पास अगर हम बात करें तो खुद की अपना हेड ऑफिस है जो कि लुधियाना में है, और हमारी कंपनी का इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन का हरिद्वार में वेयर हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद की R&D है। कंपनी एलोवेरा, तुलसी और हिमालयन वगैरह, बेरी वगैरह, और जितने भी हमारे मसाले हैं, जितनी भी हमारी जड़ी बूटियां हैं, सबकी खेती भी खुद ही करती है। और इसी का नतीजा है कि आज हमारी कंपनी WHO ने भी सर्टिफाइड किया है, आयुष मंत्रालय ने सर्टिफाइड किया है, DRDO ने सर्टिफाइड किया है, और गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं ने IMC कंपनी के प्रोडक्ट को सर्टिफाइड किया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट्स के जो गाइडलाइंस के द्वारा, क्योंकि
पहले भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में आके वर्क कर रही थी। डायरेक्ट सेलिंग पे बहुत सारे लोगों के साथ धोखा और चीटिंग हुआ करता था। इसलिए 2016 में भारत की जो अपनी गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने IDSA जैसे संस्था का निर्माण किया, और उस संस्था में वही कंपनी होती है जो कंपनी गवर्नमेंट्स के सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशन को फुलफिल करती है, जो कंपनी गवर्नमेंट्स के मार्गदर्शन को, गाइडलाइन को पूरा करती है, जो कंपनी गवर्नमेंट्स के सारे नॉर्म्स को पूरे तरह से फॉलो करती है, उसका नाम है IMC, राइट। और हमारी कंपनी का जो नाम है वो IDSA की मेंबर हमारी कंपनी सदस्य है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी कंपनी में पूरे 11 तरीके के प्रोडक्ट हैं, यानी कि पूरे अगर हम बात करें MC कंपनी में, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास पूरे 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले अगर प्रोडक्ट की हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्किन केयर, ये साबुन है, फेस टोनर है, क्लिनजिंग मिल्क है, आप सब लोगों को दिख रहा होगा, ये गुलाब जल है यानी कि रोज वाटर है, ये हमारा बॉडी लोशन है, और ये हमारा एलो जेल क्रीम है, एलो क्रीम है, टर्मरिक क्रीम है। उसके बाद हमारे पास फेयरनेस क्रीम है, एंटी एजिंग क्रीम है, फेशियल किट भी है, स्क्रब भी है, फेस पैक भी है, यानी कि ये सब जो भी है, केसर बाथिंग सोप है, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये पहली कैटेगरी है हमारी कंपनी की, यानी कि ये स्किन केयर। क्या है? ये स्किन केयर है, राइट। उसके बाद जो अपना दूसरा कैटेगरी है बहुत ही जबरदस्त, वो है पर्सनल केयर। पर्सनल केयर की अगर हम बात करें तो उसमें हेयर फॉल शैम्पू है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, और ये अपना है हेयर कंडीशनर है, ये अपना हैंड वॉश है, और ये हेयर ऑयल है, और उसके साथ साथ हमारा ये छोटा सा टेल्कम पाउडर है, और फेस पे लगाने के लिए भी ब्यूटी पाउडर भी है हमारे पास। उसके साथ साथ हमारे पास अगर हम बात करें तो ये परफ्यूम भी है पर्सनल केयर की अगर हम बात करें तो, और ये हमारे पेस्ट भी हैं। ये एक डेंटल क्रीम है और एक दंत क्रीम है, एक चारकोल दंत मंजन भी है। ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये आते हैं हमारे पर्सनल केयर के रेंज में, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो तीसरा कैटेगरी है वो है फूड केयर। हमारे पास जो तीसरा जो कैटेगरी है वो है प्रोडक्ट का, वो है फूड केयर। फूड केयर में बासमती राइस है, राइस में ऑयल है, सभी मसाले हैं, टमाटो सॉप है, और सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट है हमारा एंटीऑक्सीडेंट टी, यानी कि चाय पत्ती, राइट। उसी तरह से बहुत सारे और भी बादाम खीर हैं, पोहा है, मतलब बहुत सारे फूड केयर प्रोडक्ट भी हैं अपने पास। उसके पास अगर हमारा एक और कैटेगरी है, चौथा कैटेगरी है, वो है होम केयर। होम केयर में ये हम बर्तन धुलने वाला डिश गोल्ड, आप लोग देख रहे होंगे, ये डिश गोल्ड है, ये अपना फ्लोर गोल्ड है, उसी के साथ साथ टॉयलेट क्लीनर है, ग्लास क्लीनर है, और कार वॉश है। उसके बाद डिटर्जेंट्स पाउडर है, लिक्विड बेस में है, डिटर्जेंट सोप भी है। बहुत सारे अपने पास होम केयर के भी प्रोडक्ट हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट के तो अपने पास बहुत बड़ा जो रेंज है वो है हेल्थ केयर का। इतना बड़ा सेक्टर, इतना तगड़ा सेक्टर और इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं अपने हेल्थ केयर के, जिसमें हमारा सबसे खूबसूरत प्रोडक्ट है और फेवरेट प्रोडक्ट है श्री तुलसी, एलो डाइजेस्ट, ये अपना श्री हल्दी है ना, देख रहे होंगे आप लोग, यूज होता है मेरे यहाँ, ठीक है। उसके साथ साथ अपना जो और भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट है ये बाम भी है, इसके साथ साथ कप केयर भी है, इसके साथ साथ हिमालयन बेरी प्रोडक्ट है जिसमें 92% का जो है विटामिन सी पाया जाता है, और इसको पीने से कभी आपको खून की कमी नहीं होगी, कभी एनीमिया की शिकायत नहीं होगी, कभी आपका हीमोग्लोबिन डाउन नहीं होने वाला है, और फेस जो ग्लो करेगा उसकी तो बात ही निराली है, राइट। उसके साथ साथ हमारे पास और भी एप्पल साइडर विनेगर है, मैंने कल भी बताया था, इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। यूनिनम टैबलेट है, सिरप है, लिप केयर, मतलब अगर मैं बताने लगूं एक दिन मैं सो
सोच रही हूँ कि सारे मैं प्रोडक्ट के ही बात करूं, ठीक है, इतने सारे, तब भी शायद 1 घंटा कम पड़ जाएगा, इतने सारे प्रोडक्ट हैं अपने पास, राइट। तो ये अपना हेल्थ केयर जबरदस्त है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अपने पास एग्रीकल्चर और वेटनरी के भी प्रोडक्ट हैं। अपने पास एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक खाद हैं, अपने पास वेटनरी के प्रोडक्ट हैं, यानी कि गाय भैंस के लिए भी बहुत ही अच्छा कैल्शियम है, विटामिन्स है, सब मवेशियों के लिए भी, और ऑर्गेनिक खाद भी है। एग्रो ग्रोथ बूस्टर, एग्रो एक्टिवेटर, जो आपके खेती को जान डाल सकता है। आपकी धरती माँ को, उस पे रहम करिए धरती माँ पे, और उसको फिर से पुनः जिंदा करिए। जो यूरिया पेस्टिसाइड की वजह से जो हमारी धरती माँ जो आज रो रही है, और उसी का शायद नतीजा है कि हम सब लोग इतने बीमार हो रहे हैं ना। तो हमारे पास एग्रीकल्चर के भी बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, और हमारे पास गारमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, जिसमें जैसे कि ये ज़बरदस्त आप देख रहे हैं, ब्यूटीफुल साड़ी है, टी शर्ट है, कोट पैंट है, ट्रैक सूट है, स्वेट शर्ट है, विंड चीटर है, शूज है, दो तरीके के बहुत ही ज़बरदस्त, और बहुत सारे टाई हैं, बहुत सारे गारमेंट्स भी अपने पास। इसके बाद एसेसरीज है, प्रमोशनल टूल्स है, और जिसमें कि जैसे तुलसी बटन आता है, टाई पिन आता है, पेन है, डायरी है, ठीक है। उसके बाद अपने पास बुक और लिटरेचर भी है, यानी कि बुक्स, यानी कि जैसे मीटिंग वगैरह के लिए नोट पैड है अपने पास, पेन है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं 11 कैटेगरी के। अपने पास क्या है, 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये समझ में सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को आएगा जो वाकई में जिंदा है। कहते हैं जब बात आती है तो हम सब लोग बोलते हैं कि हम सब जिंदा हैं, हम सब जिंदा हैं, लेकिन एक्चुअली में बताएं तो जिंदा वही व्यक्ति है जो स्वस्थ है। आज के समय पे जिंदा वही व्यक्ति है जो स्वस्थ है, जिंदा वही व्यक्ति है जिसके पास इनकम है, पैसा है, रोजगार है। तीसरा, जिंदा वही व्यक्ति है जिसको मान सम्मान मिलता है ना, मान सम्मान मिलता है। चौथा, पहचान मिलती है। आज पूनम चंद्रा कहीं भी जाए, मैंने उनके लिए शायद कुछ भी नहीं किया अभी तक, लेकिन फिर भी लोग मुझे इतना पहचानते हैं जो मेरे टीम का हिस्सा नहीं है, और ये ड्यू टू IMC है ना। पहचान भी खुद की है। अभी तक मैं बेटी थी, बहन थी, फिर पत्नी बनी, फिर माँ बनी, बहू बनी, भाभी बनी, लेकिन पूनम चंद्रा का खुद का जो अस्तित्व था वो गौन होता जाता था, है ना। कोई मुझे पूनम चंद्रा नहीं बुलाता था, लेकिन आज IMC की वजह से पूनम चंद्रा कहलाती है, राइट। मेरा जो नाम है वो पूरे देश में गूंजता है, हर व्यक्ति के मुंह से गूंजता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है ना। तो पहचान मिलती है। पांचवा, जो घूमता फिरता है, जिसको घूमने फिरने का शौक है, देश विदेश हर जगह जाने का शौक है, तो जो व्यक्ति ये कर रहा है वो जिंदा है। और अगर आपके पास इन चीजों में से एक चीज की भी कमी है तो आपके लिए IMC सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। मैंने जितनी बातें कही कि अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, अगर आपके एक अच्छी बहुत पहचान है, अगर आपको लोग बहुत सम्मान, अपने शहर, अपने गली, अपने मोहल्ले की बात नहीं करती मैं, पूरे भारत में अगर आपको लोग सम्मान करते हैं, अगर पूरे भारत में लोग आपको पहचानते हैं, आपके काका मौसा रिलेटिव दोस्तों की बात छोड़ के जो लोग आपको अगर पहचानते हैं, अगर वाकई में आपको घूमने फिरने का शौक है, अगर आपको स्मार्ट दिखने का शौक है, अगर इनमें से एक भी कमी है तो आपके लिए IMC सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि IMC ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे ये सारी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं।
IMC वो प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। तो आज हमारे साथ इस खूबसूरत से बिजनेस में आइए और पार्टिसिपेट करिए हमारे साथ इस भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की इस मुहिम में। हमारी कंपनी जो एक मुहिम लेके चली है, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, आइए इस मुहिम में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलिए। अमित त्रिपाठी जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले इनका नाम भी लिया था। हमारे टीम के जबरदस्त जुझारू लीडर अमित त्रिपाठी जी, रूबी स्टार भी हमारे लाइव में आ चुके हैं। उनका बहुत सारा स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी लीडर्स का। दीपाशा सोनी जी हों या जो भी हमारे लीडर्स इस पेज पे अवेलेबल हैं IMC के, उन सबका हृदय से स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। आज का अब मैं जो सेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ वो है अपग्रेड। देखिए, अगर जिंदा रहना है, दो तरह के व्यक्ति होते, एक जिंदा एक मरे हुए, राइट। अगर आप जिंदा हैं और जिंदा रहना भी चाहते हैं इस पृथ्वी पर, तो आपको अपने अंदर अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा दोस्त। बिना अपग्रेड के काम नहीं चलने वाला है। वेलकम वेलकम अमित त्रिपाठी जी, बिना अपग्रेड के काम नहीं चलने वाला है। आपको मैं बताऊं, जब मैं छोटी थी, मेरी जो एजुकेशन हुई है वो गांव के परिवेश में हुई है। जब हम लोग छोटे थे तो गांव में जब पढ़ने जाते थे तो ऐसे उसका क्या कहते हैं, ब्लैक बोर्ड होता था छोटा छोटा, जिसको स्लेट कहा जाता था। हम लोग उस पे लिखते थे। आजकल के तो PG के बच्चे भी उस पे नहीं लिखते। शारदा गुप्ता जी, हमारी नारी शक्ति जो सब पे भारी हैं, वो चाहे दीपाशा सोनी जी हों, चाहे अनुराधा त्रिपाठी जी हों, चाहे शारदा गुप्ता जी हों, सभी लेडीजों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आज के सेशन में जी। तो हम लोग किस पे पढ़ते थे जी? स्लेट पे। और उससे लिखते किससे थे? चौक से। व्हाइट कलर का चौक आ जाता था, उससे हम लिखते थे। और आपको बता दें, मेरी जो एक फ्रेंड थी उस चौक को खा भी जाती थी, कहती थी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। छी यार, कैसे खाती हो। लेकिन हम लोग बचपन में क्या करते थे, उस स्लेट पे उस चौक से लिखते थे। और मैं बताऊं, उसके बाद पहले में, दूसरे में, तीसरे में जाके हमको कलम दिया गया। वो भी पता है किस चीज का? हम लोग को जो कलम दिया गया था और इंक का दवात उसको कहा जाता था। पहले इंक की इतनी बड़ी चौकोर कलर की डिब्बी आती थी, उसको हम लोग दवात कहते थे। और जो पेन दिया जाता था, पता है किस चीज का? बांस का। और ये कोई खरीद के नहीं लाते थे, ये हम लोग खुद बनाते थे। जो बांस का जो बैम्बू जो होता है, बैम्बू का जो पतला सा जो होता था ना, जो सबसे पतला जो छड़ होता, उसको काट काट के पापा लोग लाते थे और उससे फिर काट काट के भैया लोग हमारे लिए पेन तैयार करते थे। और उस पेन को उसमें इंक में डुबो डुबो के, दबात में डुबो डुबो के हम लोग लिखते थे कागज पे। सोचिए, एक वो जमाना था। जब मैं 4th में नहीं, जब मैं 5th में आई, तब मुझे पेन लिखने को मिला, लिखो और फेंको, इस टाइप का। वो भी इस टाइप का नहीं रहता था, सिंपल रहता था, ब्लैक या व्हाइट कलर का। जब मैं 5th में गई तब आया था पेन, लिखो और फेंको। और जब हम 6 में गए थे तो हम लोगों के यहाँ आया था रिनॉल्ड्स का रोटोमैक का पेन आया था, जो 5 रुपए का मिलता था। और जिस भी स्टूडेंट के पास वो होता था, वो अपने आप को जैसे लगता था कि उसके पास iPhone हो आज के ज़माने का, है ना। वैसे अपग्रेड, तो आज अपग्रेड हुआ ना। आज क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या इसी पद्धति पे चल रहा? नहीं, नो। आज हमारा जो एजुकेशन सेंटर है वो किस पे चल रहा है? कैमरे लगे हुए हैं, बड़ा सा क्या कहते हैं, डिजिटल। हम लोग का जो पहले ब्लैक बोर्ड होता था वैसे होता था, उसको काले से कपड़े से ऐसे से पोता जाता था। फिर जब लिख देते थे सर, उसको फिर से साफ किया जाता था। और लास्ट में जब क्लास जब खत्म होती थी, उसको उस काले से कुछ से था, उससे पूरा पोता जाता था, ताकि अगले दिन जो है ब्लैक बोर्ड अच्छे से चमके। आज क्या है? आज क्या सिस्टम है? आज क्या है? डिजिटल ब्लैक बोर्ड आ रहा है, जिसमें कंप्यूटर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। यानी कि क्या हुआ? एजुकेशन सिस्टम में अपग्रेड किया गया, राइट। उसी तरीके से
अगर आप जिंदा व्यक्ति हैं और जीवन में जिंदा रहना चाहते हैं आगे भी, आपको अपने अंदर अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा दोस्त। अगर ये सोचोगे पुराने ढर्रे पे काम नहीं चलने वाला है, अपग्रेड तो खुद को आपको करना ही पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा आपको मैं बता दूं एग्जाम्पल, क्योंकि आज बिना एग्जाम्पल के लोगों को बात नहीं समझ में आती है। आप सबको याद होगा, आज के बच्चे जो हैं उनको भी याद होगा नोकिया मोबाइल फोन। नोकिया का फोन आता था, राइट। नोकिया को इस बात का घमंड था कि मैं तो एक ब्रांड हूं, मेरा तो इतना नाम है, कोई मुझे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो वही धराशायी हो गया। एक पहले कार आती थी एम्बेसडर कार, जिसके यहाँ आ जाती थी दरवाजे पे, सारे बच्चे मधुमक्खी की तरह वहीं पे जाके चिपक के बैठ जाते थे। अरे बाप रे, गाड़ी आई, कार है ना। एम्बेसडर कार ने भी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, और उसने नहीं अपग्रेड किया तो वो भी धराशायी होके खत्म हो गया, नामो निशान मिट गया। अपग्रेड का यही हालात हुआ कि आज नामो निशान मिट गया। जब हम लोगों ने फोन शुरू किया था यूज, तो कौन सा किया था? 2G का। कौन सा किया था? जब फोन यूज करना शुरू किया शादी के बाद हमने, तो 2G का स्टार्ट किया था। फिर क्या हुआ? 4G आया। अब क्या 5G, 6G और 7G पे तैयारी चल रही है। सोचिए आप, कितना कंपनियां अपग्रेड कर रही हैं। जो कंपनी है वो अपने आप को अपग्रेड कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनियां अपने आप को अपग्रेड कर रही है, एजुकेशन सिस्टम में अपग्रेड हो रहा, हर चीज में अपग्रेड हो रहा है। तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि आपका जो बिजनेस है विदाउट अपग्रेड किए हुए चल सकता है? नहीं मेरे भाई, अगर खुद को जिंदा रखना है तो खुद के अंदर अपग्रेड तो करना पड़ेगा, खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति दिखना चाहते हो, एक सफल व्यक्ति दिखना चाहते हो, या इनसे बिजनेस में सफल होना चाहते हो, तो खुद को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड की जो स्पेलिंग होती है वो होती UPGRADE, अपग्रेड। अब मैं इसका डिटेल बताने वाली हूं। यू का मतलब होता है अंडरस्टैंड। यू का मतलब होता है अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। हमने सबसे पहले IMC को समझा। हमने पहले भी बताया कि मेरे लीवर में इन्फेक्शन था, मेरे हाथों में स्वेलिंग थी, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कतें रहती थी। उस पर ज़्यादा मैं चर्चा भी नहीं करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या किया, जब मैंने हेमोपैथ को समझा, नहीं समझ में आया, मैंने एलोपैथ को समझा, नहीं समझ में आया, फिर मेरे पास IMC की बात आई, आयुर्वेद की बात आई, तो हमने कहा चलो इसको भी समझ लेते हैं, राइट। तो हमारे पास IMC का क्या आया जी? प्रोडक्ट आया। जो चेयरमैन स्टार लोग थे वो हमारे पास IMC का प्रोडक्ट लेके आए। श्री तुलसी, एलो डाइजेस्ट, लिव केयर सिरप, टैबलेट, उसके बाद गौमूत्र, हिमालयन बेड़ी, एलोवेरा, ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास आए। और हमने क्या किया? हमने IMC के प्रोडक्ट को सबसे पहले IMC के कंपनी के बारे में समझा। ऐसा नहीं कि मैं ये तुलसी पीऊं, मेरा तो लीवर ऐसे ही डिस्टर्ब है, और भी ना कहो दुनिया से निकल जाऊं, राइट। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले IMC कंपनी को समझा। IMC कंपनी का जो कार्य है मैंने उसको समझा कि इनके जो मैनेजमेंट है कि वाकई में किस पद्धति पे कार्य कर रहे हैं, मैंने ये समझा। आयुर्वेद में ये कौन सा मेथड डाल रहे हैं, मैंने ये समझा। IMC में प्रोडक्ट क्या क्या है, मैंने ये समझा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, मैंने काम के बारे में नहीं समझा था, राइट। मैंने सिर्फ यूजर के बारे में सोचा था, यूजर बनने के लिए बारे में सोचा था, और इसलिए मैंने IMC को सबसे पहले क्या किया, समझा, अंडरस्टैंड किया खुद के अंदर, राइट। सबसे पहले मैंने IMC के बारे में समझा। उसके बाद मैंने क्या समझा, उसके बाद मैंने इस
इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। मैंने श्री तुलसी पी, मैंने लो डाइजेस्ट पिया, मैंने लिप केयर, मैंने गौमूत्र, सारे प्रोडक्ट इसके पिए, हमने यूज किए। तो क्या किया, मैंने समझा कि हाँ आईएमसी का ये श्री तुलसी प्रोडक्ट है। पहले मैंने ये समझा, उसके बाद मैंने ये समझा कि ये जो तुलसी है इसको पिया कैसे जाएगा, यानी कि 1 गिलास गर्म पानी में 5 बूंद श्री तुलसी को डाल देना है, 5 बूंद एलो डाइजेस्ट को डालना है, हिमालयन बेरी भी डालना है, एलोवेरा भी डालना है, लिपकर सिरप भी डालना उसी में, और उसी में गौमूत्र भी डालना है और डाल के जूस टाइप से पी लेना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, तुलसी को समझा, फिर इसको पीना कैसे है ये समझा, और उसके बाद ये पीने के बाद ये फायदा कैसे करेगा, तुलसी क्या है ये समझा, पीना कैसे, इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये समझा, और तीसरा इसका फायदा कैसे है, ये हमारे बॉडी पे कैसे फायदा करेगा ये समझा, और ये हमारे बॉडी पे क्या क्या फायदा किया हमने ये समझा। राइट, तो हमने क्या किया, सबसे पहले आईएमसी को समझा, यानी कि अंडरस्टैंड किया उस, ठीक है, अंडरस्टैंड आईएमसी, है ना, आई अंडरस्टैंड आईएमसी बिकॉज मैंने आईएमसी को समझा। उसके बाद क्या किया, पी। उसके बाद मेरे मन में जब लॉकडाउन आया 2020 का, वो समय जब आया, जब मैंने देखा वो भयावह सा मैंने समय देखा, वो मंजर देखा कि पूरे देश में लोग त्राहिमाम कर रहे थे, लोग अपने घर को लौट रहे थे, पलायन कर रहे थे, पैदल ही चल पड़े थे। जब मैंने वो मंजर देखा तो मेरे मन में मैंने ये समझा कि क्या ये तुलसी पी के और लोगों को पिला के क्या लोगों को हम स्वस्थ कर सकते हैं। हम खुद तो स्वस्थ हो गए, लेकिन क्या हम लोगों को ये तुलसी पिला के समझ सकते हैं, क्या मेरे अंदर इतनी समझ है कि लोगों को इस तुलसी के बारे में हम समझा सकें। तो मैंने ये समझा, फिर मैंने ये समझा कि इस तुलसी के पीने से फायदे तो शारीरिक होते हैं, जेब में भी फायदा होता है। इस तुलसी के पीने से शारीरिक फायदा तो होता ही है, जेब में भी फायदा होता है, यानी कि इस तुलसी को पी के हम लोग स्वस्थ तो होते ही हैं, समृद्ध भी होते हैं। मैंने ये समझा, और जब मैंने ये समझा और मैंने एक निर्णय लिया 22 मई 2020 को कि अब मैं आईएमसी में काम करूंगी। मनोज दास जी गुड एमसी मनोज जी, मोहम्मद शरीफ जी गुड एमसी, आप सभी का पूनम चंद्रा के पेज पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो मैंने क्या समझा, अभी तक मैंने समझा था इसको यूज करना, अब मैंने समझा इसको यूज करके और इसको यूज करा के लोगों को कैसे लोगों के पास इनकम आ सकता है, मैंने ये समझा। अब 22 मई 2020 को मैंने एक निर्णय लिया कि अब मैं लोगों को तुलसी पिलाऊंगी, समझाऊंगी और आईएमसी में आगे बढ़ूंगी। राइट, तो सबसे पहला मैंने काम किया समझा। राइट, उसके बाद जो दूसरा है वो है पैशन। अपग्रेड में जो दूसरा आता है यू के बाद आता है पी, यानी कि पैशन। क्योंकि जिन लोगों ने इस तुलसी के बारे में मुझे बताया था, तो हमने तो यूजर के तौर पे सिर्फ इसको ले लिया था। पहले तो मैं यूजर थी तो काम के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जिस दिन मैंने 22 मई 2020 को निर्णय लिया कि आईएमसी में अब मैं काम करूंगी, है ना, पूनम चंद्रा अब आईएमसी में वर्क करेगी, मैंने इसके प्लान को समझा, इस प्लान में पैसा कैसे आएगा मैंने ये समझा, और उसी दिन उसके बाद मेरे अंदर एक पैशन आया, अब मुझे चेयरमैन बनना है। क्योंकि जब मैंने प्लान समझा तो लोगों ने कहा कि चेयरमैन चेयरमैन चेयरमैन, तो हमने कहा ये कौन सा लेवल है चेयरमैन जिसका इतना नाम सुनते हैं। क्योंकि जो लोग मुझे इस तुलसी के बारे में बताने आए थे वो चेयरमैन ही थे, हमारे सीनियर। तो हमने सोचा ये चेयरमैन क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मेरे अंदर पैशन जागा कि नहीं मुझे भी चेयरमैन बनना है। पूनम चंद्रा आपको भी चेयरमैन बनना है, पूनम चंद्रा को चेयरमैन बनना
है, पूनम चंद्रा को चेयरमैन बनना है, पूनम चंद्रा को चेयरमैन बनना है, बनना है, बनना है। मैंने ये पैशन अपने खुद के अंदर जगाया, और जब मैंने ये पैशन जगाया तो क्या पहले महीने हो गया? नहीं, पहले महीने जो मैंने जब स्टार्ट किया था मई में, तो मैंने जो सबसे पहला लेबल लिया था वो सिल्वर का लेबल लिया था, राइट। फिर मैंने दूसरे, क्योंकि मुझे पता था, मैंने ये पूछा कि इस चेयरमैन तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। प्लान जब मैंने समझा तो मुझे पता चला कि अपने पास पहला स्टार, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, चौथा, फिर सुपर स्टार, उसके बाद सिल्वर स्टार का लेबल आता है। जब आप स्वयं सुपर स्टार बनते हैं और आपके टीम में एक सुपर स्टार जिस दिन बनता है, आप बन जाते हैं सिल्वर स्टार। तो मैंने पहले महीने में सिल्वर स्टार का लेबल लिया। उसके बाद मैंने जो दूसरा महीना जो जून गुजरा, उसमें मैंने रूबी स्टार का लेबल लिया। यानी कि मेरे टीम में 2 और सुपर स्टार मैंने बनाए। मेरे टीम में पहले उमेश श्रीवास्तव जी सुपर 1 स्टार थे, तो मैं सिल्वर बनी। जब मेरी टीम में दूसरा व्यक्ति अमित त्रिपाठी जी और तीसरा व्यक्ति हरिश्चंद्र सैनी जी जब मेरे टीम में जब सुपर स्टार बने, तो मैं क्या बनी? मैं बनी रूबी स्टार। मैंने दूसरे महीने में ही रूबी स्टार का लेबल लिया, और तीसरे नहीं, चौथे महीने में मैंने डायमंड स्टार का लेबल लिया। जुलाई में, अगस्त में मैंने डायमंड स्टार का लेबल लिया, और अगस्त के बाद जो हमारे बड़े सीनियर थे उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। और फिर मैंने इस टीम के बारे में पूछा कि आखिर इसमें आगे कैसे काम करना है, तो उन्होंने बताया कि आप बहुत तेज चल रही हो, आप अपने टीम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस बिजनेस में आप खाली स्वयं आगे बढ़ती हो तो आप सफल नहीं हो पाओगी। आप सफल तब हो पाओगी जब आपकी टीम भी आगे बढ़ेगी। क्या होगी? जब आपकी टीम आगे बढ़ेगी तब आप एक्चुअली में सफल होगी। तो मैंने टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया, और ठीक 9वें महीने मैंने चेयरमैन स्टार का लेबल लिया, जो कि मेरा पैशन था। मेरा पैशन था चेयरमैन स्टार, और मैंने उस लेबल को 9वें महीने में लिया। आसान नहीं था। आपको क्या लगता है? मैंने कहा लोगों ने ज्वाइन कर लिया, मेरे कहने से लोग तुलसी पी रहे हैं? नहीं, मेरे अपनों ने मुझे रिजेक्ट किया। जो लोगों को मैं तो समझती थी, अरे वाह ये तो मेरे कहने से एक बार में प्रोडक्ट ले लेगा, सच बताऊं उन लोगों ने तो मेरा मोबाइल ही ब्लॉक कर दिया, नंबर। मैं आपको ये भी बताऊंगी कितना आसान भी नहीं है डगर। जिनके लिए मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि ये लोग तो मेरे कहने से अरे साबुन क्यों नहीं ले लेंगे, अरे पेस्ट तो ये इतना बढ़िया पेस्ट है, हर किसी कंपनी का ये ले रहे हैं, तो मेरे कहने से तो आईएमसी का पेस्ट ले ही सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं गलत साबित हो गई। उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया, सच बात ये है। लेकिन फिर भी मैं 9 महीने में चेयरमैन स्टार बनी, क्योंकि मेरा साथ अमित त्रिपाठी जी ने दिया, मेरा साथ अनुराधा त्रिपाठी जी ने दिया, मेरा साथ उमेश श्रीवास्तव ने दिया, मोहम्मद शरीफ ने दिया, हरिश्चंद्र सैनी ने दिया, दिलीप कुमार जी ने दिया। इन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया, सच बात ये है ना। तो मेरा जो पहला जो पैशन था वो मैंने कंप्लीट किया 9 महीने में अपने पैशन को। अब यू पे मैंने बोल दिया अंडरस्टैंड, यानी कि समझना, पी का मतलब है पैशन, और तीसरा जो होता है जी यानी कि गोल। मैंने ये गोल बनाया कि मुझे 1 साल के अंदर चेयरमैन बनना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि मेरा फलसफा है करो या मरो। मरे तो वैसे भी हुए हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, अगर आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, आपका कोई नाम नहीं है, पहचान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कहीं घूम नहीं सकते, तो वैसे भी मरे हुए हैं हम लोग। अगर वाकई में जिंदा हैं तो ये सब चीजें करके दिखाइए। अगर जिंदा हैं तो स्वस्थ बनिए, पैसे कमाइए, घूमिए, देश विदेश घूमिए आईएमसी में,
पहचान बनाइए आईएमसी में, सम्मान पाइए आईएमसी में, तब आप जिंदा हैं। तो मेरा जो तीसरा पॉइंट है, गोल है, गोल। मैंने गोल बनाया। पता है क्यों? क्योंकि जब मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं टूटने लगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि पूनम जी, ये डगर इतना आसान भी नहीं होता है। हमने सच में सोचा था कि ये डगर बहुत आसान है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में थी। मुझे लगता था कि अरे लोग तो कहते हैं मैडम हम आपके कहने से गर्दन कटा देंगे। जो लोग मेरे 10 बार पैर छूते थे उन लोगों ने मुझसे बात भी करना बंद कर दिया। उन लोगों ने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। मेरा नंबर ब्लैक लिस्टेड कर दिया, व्हाट्सएप पे मुझे ब्लॉक कर दिया, फेसबुक से अनफ्रेंड हो गए वो लोग कि कहीं मैं उनको आईएमसी का पेस्ट ना करा दूं, क्योंकि वो इससे पहले तो कोई पेस्ट नहीं कर रहे थे। उनके दांत सड़े, उनको कैंसर हो जाए, कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे कहने से वो आईएमसी का पेस्ट नहीं करने वाले थे और ना ही कर रहे हैं, और शायद जीवन में कभी करेंगे भी नहीं, है ना। तो हमने ये गोल बनाया। दीपाशा सोनी जी, आप जरूर बनोगी चेयरमैन स्टार। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्द से जल्द चेयरमैन स्टार बनोगी, क्योंकि इसमें आपका डेडिकेशन जो है वो आपको एक दिन चेयरमैन स्टार जरूर बनाएगा। तो मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो है गोल। आपको गोल बनाना पड़ेगा कि मुझे इतने दिन में चेयरमैन स्टार बनना है, और मैंने भी बनाया कि मुझे 1 साल के अंदर चेयरमैन स्टार बनना है। पूनम चंद्रा, जो इतना अपमान मिल रहा है, इसके लिए 1 साल के अंदर चेयरमैन बनना है, बनना है, बनना है। और मैंने मार्च में, जब लोगों के घर में गुजिया तले जा रहे थे, जब लोगों के घर में पापड़ चिप्स बन रहे थे, तब मैंने अपने टीम से रूबी निकाला। जब लोग गुजिया बना रहे थे तो हमारे अमित त्रिपाठी जी रूबी स्टार बने। जब लोगों के घर में पापड़ बनाया जा रहा था तो हमारे टीम से दिनेश जी सिल्वर स्टार बने। जब लोगों के घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे तब मेरे टीम में सिल्वर स्टार और सुपर स्टार बन रहे थे। तब मैंने सिल्वर स्टार और सुपर स्टार बनाया। मेरी मम्मी बोली फोन करके कि पूनम बेटा क्या क्या बना रही हो। मैंने कहा मम्मी मैं तो चेयरमैन रूबी बना रही हूँ। मैं चेयरमैन खुद बनूंगी और रूबी सिल्वर सुपर स्टार बना रही हूँ। बोली ये क्या होता है? मैंने कहा मम्मी ये मेरा लेबल है, मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, इसके लिए मैं काम कर रही हूँ। मेरा ड्रीम पापड़ खाना नहीं है, मेरा ड्रीम है चेयरमैन बनना। तो मैं चेयरमैन बनी। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं दीपाशा सोनी जी कि आप जरूर से जरूर चेयरमैन बनेंगी। इस साल के अंदर ही आप जरूर चेयरमैन बनेगी। आपका डेडिकेशन आपको जरूर चेयरमैन बनाएगा। तो मैं 9 महीने के अंदर ही चेयरमैन बनी। ये मैंने गोल लिया था और मैंने अपने गोल, अपने लक्ष्य को पूरा भी किया। मैंने सिर्फ चेयरमैन का लेबल नहीं लिया, हमने रूबी भी, मेरे टीम में अमित त्रिपाठी जी रूबी भी बने, हमारे टीम में और लीडर सिल्वर बने, मदन ओझा भाई सब सिल्वर स्टार बने, संपत्ति झा महाराष्ट्र से वो सुपर स्टार बने। बहुत सारे लीडर हमारे आगे बढ़े, तब जाके पूनम चंद्रा चेयरमैन स्टार बनी 9 महीने में, राइट। तो ये मेरा पहला क्या था? पैशन था, गोल था। अब जो मेरा चौथा जो पॉइंट है वो है रियलिस्टिक आर। यूपी जी बोल दिया मैंने, अब मैं आर पे डिस्कस करने वाली हूँ। रियलिस्टिक माने वास्तविक। आपको जो लक्ष्य लेना है, आपको जो गोल बनाना है वो एक्चुअली में वास्तविक बनाना है। मैंने चेयरमैन स्टार का लेबल लिया। हमने ये डिसाइड किया दोनों लोग मिलके, हम और प्रवीण चंद्रा जी, कि हम दोनों लोग चेयरमैन स्टार इस साल के अंदर बनेंगे, 1 साल के अंदर बनेंगे। ये नहीं लिया कि इस 1 साल के अंदर मुझे कोहिनूर बनना है, ये नहीं लिया, बिकॉज ये रियलिस्टिक नहीं है।
क्योंकि मुझे पता था कि चेयरमैन स्टार का लेबल 1 साल के अंदर लिया जा सकता है। उसके लिए टीम कितनी बड़ी चाहिए, कितने ज़्यादा संख्या में लोग चाहिए, किस तरह से बिजनेस आना चाहिए, तब आप चेयरमैन बन सकते हो। और मैंने 9 महीने में चेयरमैन लेबल लिया। ये रियलिस्टिक था, ये वास्तविक था। तो आपको प्लान भी ऐसे करना है जो वास्तविक हो, रियलिस्टिक हो। ऐसा गोल नहीं बनाना है मेरे भाई कि मैं तो 1 ही साल में सीधे जो है मैं कोहिनूर बन जाऊंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये बहुत बड़ा लेबल है कंपनी का। इसमें 1000 2000 नहीं, इसमें लाखों की संख्या में जब आपकी टीम होगी तब जाके आप बनोगे कोहिनूर या क्राउन प्रेसिडेंट। लाखों की संख्या में टीम होनी चाहिए, क्योंकि एवरेज जो सक्सेस का होता है, जो परसेंटेज लेवल जो सक्सेस का होता है, वो 5 से 10 ही % होता है। 10% लोग सिर्फ काम करते हैं और 5% लोग आपके तरह या आपसे ज्यादा जो झाड़ू तरीके से काम करते हैं। राइट, ये परसेंटेज लेवल है। इसीलिए अपना जो गोल बनाइए, अपना जो लक्ष्य बनाइए, वो रियलिस्टिक बनाइए, जो वास्तविक हो। ऐसे नहीं बना लीजिए, कुछ भी नहीं बनाना है दोस्त, कुछ भी ऐसा नहीं बनाना है। सही चीजें बनानी है, सही चीजें लिखनी है और सही तरीके से काम करना है, तभी सफल हो पाओगे। राइट। उसके बाद जो आगे का जो हमारा पॉइंट है वो है ए, यू अंडरस्टैंड। पी से पैशन, जी से गोल, आर से रियलिस्टिक। उसके बाद है ए से आता है एटीट्यूड। आपको अपने अंदर एटीट्यूड भी लाना होगा। आप क्या सोचते हैं कि आप एक टूटी चप्पल पहन के, घिसी पिटी पुरानी सी बाइक लेके, एकदम गंदे मैले कुचैले कपड़े पहन के, बिना प्रेस के कपड़े पहन के, कोई छोटा सा झोला उठा के उसमें 2-4 तुलसी रख के जाके लोगों को समझाओगे और लोग आपकी बात समझ जाएंगे? नो वे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल भी रॉन्ग तरीका है। अगर आपको वाकई में आईएमसी का सफल लीडर बनना है तो अपने एटीट्यूड में परिवर्तन यानी कि चेंजमेंट तो लाना ही पड़ेगा। आईएमसी का इतना सुंदर टी शर्ट है, आईएमसी की इतनी सुंदर साड़ी है, जो महिलाएं हैं साड़ी को कैरी कर सकती हैं, जो साड़ी नहीं ज़्यादा पहन सकती हैं टी शर्ट को कैरी कर सकती हैं, कोट पैंट को कैरी कर सकते हैं आप। उसके साथ साथ जो हमारे जेंट्स, जो मेल भाई हैं हमारे, वो क्या कर सकते हैं, वो आईएमसी का टी शर्ट पहन सकते हैं, कोट पैंट पहन सकते हैं, आईएमसी का शूज वेयर कर सकते हैं। यानी कि अपने एटीट्यूड में परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। अपग्रेड, अपने एटीट्यूड का भी अपग्रेड आपको करना पड़ेगा। अगर पुराने ढर्रे से आप चलोगे तो सफल नहीं होने वाले, क्योंकि सच बात यह है कि आदमी जुड़ता, आपका जो प्रोस्पेक्ट है या आपके जो लोग हैं वो जुड़ते जरूर कंपनी से हैं, लेकिन वो जुड़ते आपका एटीट्यूड देख के हैं। आपके अंदर एटीट्यूड कैसा है, आप खुद क्या मोटिवेट हो अपनी कंपनी से, आपको क्या कंपनी का प्लान पता है, क्या आपके कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है, क्या आपको समझ है अपनी कंपनी के बारे में, वो आपका एटीट्यूड देखता है। ये नहीं देखता है कि अगर ये देखेगा कि भाई मेरे कल को ये कंपनी भाग गई तो क्या होगा, और आपने सही में सोचना शुरू कर दिया कि वाकई में कंपनी भाग गई तो क्या होगा, है ना, तो 1 मिनट के अंदर आपका एटीट्यूड बढ़ लेगा और वो वहीं ना कह देगा आपको ना कह देगा, वो आपको कहेगा ना। तो आपको अपने एटीट्यूड में अपग्रेड तो करना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है, आईएमसी बिजनेस में अगर सफल होना है, तो आपको अपने एटीट्यूड में अपग्रेड तो करना पड़ेगा। अच्छे से मेंटेन होके, अच्छे से ड्रेस पहन के, अच्छे से स्मार्ट बन के जाइए किसी के पास। आईएमसी का इतना सुंदर सुंदर बैग आ रहा है, वो बैग ले लीजिए,
लीजिए, 10 से 12 उसमें प्रोडक्ट रखिए। आपको पता है हमारे पास आईएमसी का ट्रॉली बैग है, उस बैग में कम से कम एक बार में 20 से 25 हजार रुपए का प्रोडक्ट आता है। कितने का जी? 20 से 25 हजार रुपए का प्रोडक्ट। और हम दोनों लोग उसमें प्रोडक्ट भर के और स्कूटी पे चलते हैं। हमारे पास गाड़ी भी है लेकिन फिर भी हम स्कूटी से चलते हैं उस प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि पता नहीं आदमी कब क्या मांग दे, है ना। लेकिन लोग आपका एटीट्यूड देखते हैं, लोग ने जैसे ही कुछ भी उटपटा वो बोलेंगे, क्योंकि आप तो बहुत बड़े गुब्बारा बन के गए हो अपनी कंपनी के बारे में एकदम लेके। और उन्होंने गलत किया, कहा कि आईएमसी कंपनी भाग गई तो आपका तुरंत जवाब होना चाहिए, मेरे भाई अगर भागी तो मेरा क्या लेके भागेगी और क्यों भागेगी? जिसने करोड़ों अरबों रुपए इस तुलसी को बनाने में इन्वेस्ट किया है वो कहाँ भाग के जाएगा भैया मेरे? अपना पैसा बर्बाद करेगा क्या भाग के? नहीं ना। यहाँ तो फ्री में ज्वाइनिंग है, आईएमसी कंपनी में फ्री में रजिस्ट्रेशन है। बस जो पेस्ट आप कहीं से ले रहे हो वो यहाँ से लो, अच्छा लगेगा ही लगेगा, यूज करो और इसका प्रचार शुरू कर दो। जो साबुन आप कहीं से ले रहे हो लो और इसका यूज करो, तो लोग समझ जाएंगे कि नहीं ये बंदा एटीट्यूड वाला है। लोग हमें क्यों नहीं निगेटिव करते हैं? लोग हमसे कहते हैं कि पूनम जी आपसे तो निगेटिव बात ही करना गलत है। पता नहीं आप कितना घेर लोगी अपनी बातों में मुझे, क्योंकि मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि मुझे कोई निगेटिव नहीं कर सकता। लोग मेरे पास दूसरी कंपनी लेके आने में भी एक बार डरते हैं कि पता नहीं मैडम को एक बार आए थे, ऐसा नहीं है, मेरे पास भी एक बार आए थे दूसरी कंपनी के लोग। हमने कहा चलिए उठिए, अच्छा है कि मेरे पास गन नहीं है, होता तो गोली मार देती। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने गन क्यों नहीं लेके रखा। तो वो लोग जैसे उठे बोले मैडम आप ऐसी बात कह रही। हमने कहा सच कह रही हूँ मेरे भाई, मेरे पास गन नहीं है, इस बात का मुझे आज दुख हो रहा, नहीं तो दूसरी कंपनी जो लेके आएगा मैं उसे गोली मार दूंगी। क्योंकि आईएमसी क्या है? आईएमसी कंपनी नहीं है मेरे लिए। आईएमसी ने मेरे प्राण बचाए हैं, आईएमसी ने मुझे सम्मान दिलाया है, आईएमसी मुझे समृद्ध बना रहा है, आईएमसी ने मेरी पहचान बनाई है। और मेरे शरीर में जितना खून और पानी है उससे ज़्यादा तो आईएमसी का तुलसी और आईएमसी का क्या कहते हैं बाम और आईएमसी का एलो डाइजेस्ट और आईएमसी का एप्पल साइडर विनेगर दौड़ रहा है मेरे भाई। आईएमसी का हिमालयन बेरी दौड़ रहा है। कोई आदमी दूसरे के साथ धोखा कर सकता है लेकिन अपनी आत्मा के साथ नहीं। आईएमसी मेरे लिए मेरी आत्मा है, मेरे प्राण है। तो लोग मेरा एटीट्यूड देख के तुरंत उठे या चल दिए, क्योंकि उनको पता चल गया कि मैडम का ऐसा एटीट्यूड है कि ये तो मेरी बात सुनने वाली नहीं है। तो आपको अपना एटीट्यूड क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को इतना बोल्ड रखना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको देख के ये सोचे कि बाप रे, इसको अगर एक भी निगेटिव बात मैंने बोला तो ये तो कहो मेरा मर्डर कर दे। अगर ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो कोई आपसे जल्दी निगेटिव बात करने की हिमाकत नहीं करेगा। इसलिए अपना एटीट्यूड जो है एकदम एग्रेसिव बनाइए, स्मार्ट एटीट्यूड बनाइए, ठीक है। आगे का जो हमारा पॉइंट है वो है ड्रीम। ड्रीम को भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं, जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी मैं, पता नहीं क्यों मेरे अंदर तभी से एक जिज्ञासा थी कि मुझे जीवन में ऐसा कोई काम करना है जिसमें हर आदमी के मैं जिंदगी को खुशियों से भर दूं। मेरा ये सपना था कि मैं लोगों के जीवन में खुशियों से भर दूं, क्योंकि मैं गांव में रही हूं। जो लोग मेरे खेत में काम करते थे मैंने उनको देखा है गरीबी में जीते हुए, मैंने देखा है उनके बच्चों को कैसे बिलखते हुए। तो उन लोगों को देख के मेरी आत्मा बहुत रोती थी और मैंने बचपन
बचपन से बहुत छोटी सी मैंने उम्र से सोचा था कि मैं कुछ ऐसा काम करूंगी, और उस समय डायरेक्ट सेलिंग का मैंने नाम नहीं सुना था। इसलिए मुझे लगा था कि राजनीति ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आके मैं अपने आप को समाज के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे ये लगा था उस टाइम बचपन में ही कि राजनीति ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आके मैं समाज से गरीबी मिटा सकती हूँ, जिसमें लोगों के जीवन में मैं खुशियाँ दे सकती हूँ। ये मेरा ड्रीम था। ये मेरा ड्रीम था कि मैं जिस दिन इस दुनिया से जाऊं, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोगों की आंखों से एक बार तो आंसू बहे पूनम चंद्रा के लिए, और एक बार तो आह जरूर निकले कि अच्छी लेडी थी पूनम चंद्रा। मेरा ये ड्रीम था, और इसी ड्रीम के तहत मैं लोगों के लिए उद्धार करने के लिए ड्रीम के तहत मैं राजनीति में आई। लेकिन मुझे लगा कि राजनीति में रह के ये संभव नहीं है। मैं राजनीति में रह के लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, मैं राजनीति में रह के लोगों के जीवन में खुशियां नहीं भर सकती हूँ। तब मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यानी कि IMC बिजनेस, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन बिजनेस को चुना। और मुझे पूरा पता है, आपको मैं बताऊं, अभी कुछ दिन पहले 8 से 10 दिन पहले मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, और मैंने सोचा कि अभी कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं। मैंने एवरेज निकाला तो मुझे लगा कि 132-35 करोड़ की आबादी है। अभी तो 10% लोग भी मुझे नहीं जान पाए हैं। अभी अगर मुझे कुछ हो गया तो 10% लोग भी मुझे नहीं जान पाए हैं। अभी तो सिर्फ शायद 1% लोग मुझे जान पाए हैं, पूनम चंद्रा को। इसका मतलब है कि मुझे और काम करने की जरूरत है, और भागने की जरूरत है, और लोगों के बीच में जाने की जरूरत है, लोगों की जिंदगी से समस्या दूर करने की और ज्यादा जरूरत है मुझे। क्योंकि उम्र बढ़ रही है मेरी, और मेरे जो अभी फॉलोवर्स हैं वो बहुत कम हैं। अभी मैं उस लेवल पे नहीं आई कि अगर मैं दुनिया से जाऊं तो करोड़ों लोग मेरे लिए आंसू बहाएं। तो अभी मुझे बहुत काम करने की जरूरत है। ये मेरा ड्रीम है, और मैं इस ड्रीम को, अपने दोनों ड्रीम को पूरा करके रहूंगी, ये मैं वचन देती हूँ। आप साथ दोगे तो आपके भी सपने पूरे होंगे, नहीं दोगे तो ईश्वर ही जाने। इसीलिए आप सबके, हर व्यक्ति का कोई ना कोई ड्रीम होता है। अपने उस ड्रीम को जगाइए, अपने उस ड्रीम को लिखिए और आगे बढ़िए। आपको सफल होने से, IMC में चेयरमैन, स्टार बनने से, CP बनने से कोई रोक आपको नहीं सकता है। गुड IMC उमेश श्रीवास्तव जी, गुड IMC। ये सिस्टम है कि अगर आप एक बार अपने ड्रीम को लिख लोगे तो वो जो ड्रीम है ना, आपको चैन से सोने नहीं देगा, नहीं देगा आपको चैन से सोने। मेरा जो सपना है कि मैं समाज के लिए काम करूं, लोगों के जीवन से खुशियां दे दूं, और उसी के निहित मेरा दूसरा सपना भी है। क्योंकि जब मैं लोगों के लिए कुछ करूंगी तभी तो जब मैं दुनिया से जाऊंगी तो लोग के आंखों से मेरे लिए आंसू निकलेंगे। तभी तो, मैंने कुछ किया ही नहीं तो कोई मेरे लिए क्यों रोएगा। तो मेरे दोनों सपने को मुझे पूरा करना है। मैंने ये संकल्प लिया है, मैंने ये कसम खाई है, और इसीलिए मैं कभी निगेटिव नहीं होती। मुझे कोई निगेटिव नहीं कर सकता, ना मुझे कोई हताश कर सकता है, ना कोई मुझे निराश कर सकता है कोई मुझे। और जो मेरा आखिरी जो पॉइंट है वो है E फॉर एजुकेशन, यानी कि U फॉर अंडरस्टैंड, P फॉर पैशन, G फॉर गोल, A फॉर R फॉर रियलिस्टिक, A फॉर एटीट्यूड, और D फॉर ड्रीम, और E फॉर एजुकेशन। अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है, अगर IMC बिजनेस में आपको चेयरमैन बनना है, एम्बेसडर बनना है, CP बनना है, रूबी बनना है, सिल्वर बनना है, कुछ भी बनना है, सुपरस्टार बनना है, आज तो 10,000
लोग रुपए कमाने के लिए 12-12, 15-15, 18-18 घंटे नौकरी करते हैं। और आईएमसी वो लेवल है, आप सिर्फ सुपरस्टार का लेवल ले लो, अगर थोड़ा सा मेहनत कर दो तो कल भी मैंने एक एवरेज बताया था कि पहले 10,000 लोग कमाते थे, अब 13,700 रुपये लोग करीब करीब कमा सकते हैं। और रिटेल प्रॉफिट जो करोगे उसमें तो मिलने ही वाला है बहुत ज्यादा। इतनी अच्छी इनकम आप कर सकते हो। आज आईएमसी में इतना अपग्रेड कर लिया है ना आईएमसी ने अपने प्लान को, इसीलिए आप भी अपग्रेड करो खुद को और एजुकेशन लो कि आईएमसी में प्रोडक्ट क्या क्या है, हेल्थ केयर में क्या क्या प्रोडक्ट है, ब्यूटी केयर में क्या क्या प्रोडक्ट है, स्किन केयर में क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है हेल्थ केयर में, क्या प्रोडक्ट है ब्यूटी केयर में, क्या प्रोडक्ट है पर्सनल केयर में, क्या प्रोडक्ट है क्या प्रोडक्ट है अपना होम केयर में, क्या प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर में, क्या प्रोडक्ट है लिटरेचर में, क्या क्या प्रोडक्ट है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि लर्न विदाउट अर्न पॉसिबल नहीं है, सीखना तो पड़ेगा। गुरु चाहे पूनम चंद्रा को बना लो या जिसको मन करे बना लो, एक को गुरु बनाओ और उसकी बात मान के समझ के मार्गदर्शन लेके और आगे बढ़ जाओ। देखो सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। एजुकेशन इज द मस्ट। आपको हमारा जो प्रोडक्ट है, क्या क्या प्रोडक्ट है कंपनी में, ये एजुकेशन आपको लेना पड़ेगा। हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस बीमारी में कौन सी दवाई दी जाती है या कौन सा प्रोडक्ट काम कैसे करता है, ये आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। हमारा जो प्रोडक्ट है उनके अंदर क्या क्या जड़ी बूटियों द्वारा वो प्रोडक्ट का निर्माण किया गया, आपको ये सीखना, ये एजुकेशन लेना पड़ेगा। आपको ये भी एजुकेशन लेना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट फायदा कैसे करता है हमारे सेल्स पे, आपको ये एजुकेशन लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको ये भी एजुकेशन लेना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसको लोगों को बता के, लोगों को समझा के, लोगों के ड्रीम को जगा के, लोगों को रियलिस्टिक वास्तविक प्लान बना के, लोगों के पैशन को जगा के, लोगों का गोल बना के कैसे आप पैसे कमा सकते हो, कैसे स्वस्थ बन सकते हो, कैसे समृद्ध बन सकते हो, कैसे लोगों को स्वस्थ बना सकते हो और कैसे लोगों को समृद्ध बना सकते हो। इसके लिए एजुकेशन क्या है, मस्ट है। और ये सब मिला के बनता है अपग्रेड। अगर अपने आप को आज भी अपग्रेड नहीं करोगे तो मरे तो पहले से ही हुए हो, जिंदा तो लाश है ही भाई, जिंदा तो लाश हो ही। अगर आज भी अपग्रेड नहीं किया तो कुछ नहीं बचेगा, समझ लीजिए। तो अगर आपको आईएमसी बिजनेस में सफल होना है तो खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसके प्रोडक्ट को, अपने अंदर पैशन जगाना पड़ेगा कि मुझे ये लेवल लेना है। उसके लिए अपना गोल बनाना पड़ेगा, लक्ष्य तैयार करना पड़ेगा अपना और अपने टीम का। सबसे पहले खुद समझो, सबसे पहले आईएमसी को खुद अंडरस्टैंड करो, उसके बाद अपनी टीम को भी आईएमसी को अंडरस्टैंड कराओ, यानी कि आईएमसी को भी, अपने टीम को भी आईएमसी को समझाओ। उसके बाद जो दूसरा है, सबसे पहले खुद के अंदर पैशन बनाओ, उसके बाद अपनी टीम के अंदर भी पैशन बनाओ। उसके बाद सबसे पहले खुद का गोल तैयार करो, उसके बाद अपने टीम का भी गोल बनाओ, टीम का भी लक्ष्य बनाओ। उसके बाद अपने जो गोल है उसको देखो कि आपका जो गोल है क्या वास्तविक है, रियलिस्टिक है, या आपकी टीम जो गोल बना रही है, लक्ष्य बना रही है, क्या वो वास्तविक रियलिस्टिक है, ये देखो, ये जज करो। उसके बाद अगर हम बात करें तो अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाओ, अपने एटीट्यूड को अपग्रेड करो, ड्रेस कोड को फॉलो करो, प्रोडक्ट अपने पास रखो, अपने बैग में अपने डेमो किट को अपने पास रखो, अपने एटीट्यूड को बदलो कि सामने वाला बंदा एक भी नेगेटिव बात बोलने से पहले 4 बार ये सोचे कि इसको बोल के कहीं नेगेटिव बात हम ही ना फंस जाए, हम उलझ ना जाएं, राइट।
उसके बाद अपने ड्रीम को जगाओ और अपने ड्रीम को लिखो अपने डायरी में, अपने दिमाग में हर जगह। सो रहे हो, खा रहे हो, नहा रहे हो, शादी में गए हो, ब्याह में गए हो, सब कुछ छोड़ दो। उस समय सिर्फ एक ड्रीम होना चाहिए, जो ड्रीम है आपका, उसको चाहे तो लिख लो, कहीं नहीं हो तो लिख के पेपर पे लिख के कहीं डाल दो और सामने दिन रात उसको देखो अपने ड्रीम को कि अपने आप ड्रीम को पूरा करने में कितने पीछे हो, अभी कितना डिस्टेंस बचा है आपके और आपके ड्रीम के बीच में, ये देखो। उसके बाद अगर हम बात करें ई फॉर एजुकेशन, अपने एजुकेशन को अपग्रेड करो। कंपनी के जो नए नए प्लान जो अपग्रेड किया है उसको समझो, उसके बारे में लोगों को अपग्रेड कराओ, लोगों को जानकारी दो, लोगों को समझाओ, बस सफल हो जाओगे। लक्ष्य न उछल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बना लो और कदम से कदम मिला के चल दो कि मंजिल तो आपके कदम से कदम चूमेगी, बट आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, वो रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त रहिए आईएमसी को समझाने में और समझने में। कब चेयरमैन और कब सीपी बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। फिर मिलते हैं कल 2 बजे आप सभी से। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी।